दोस्तों अगर नई रेल लाइन की अगर हम बात करें तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा तुरंत मंजूरी मिलती है और आपको उस रूट पर जल्द भारतीय रेलवे काम शुरू कर देती है, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिसकी मंजूरी रेलवे द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन बाधाओं के कारण रूट काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ जाते हैं और सालों साल उस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिलते हैं और एक अड़चन उस रूट के लोगों को वर्षों का इंतजार करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और उस तरह से एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूटों पर इस तरह के बाधाएं आती रहती है, जैसे कि जमीन अधिग्रहण में या फिर पैसे के आवंटन में। इन सभी बाधाओं को या फिर अगर किसी रूट से भारतीय रेलवे ट्रैक निकालने का काम करती है और उस रूट में अगर वन विभाग की कोई अड़चने आ जाती है तो इन सब बाधाओं को लेकर कई रूट ऐसे पेंडिंग पड़ जाते हैं जिस पर 1 साल नहीं बल्कि 10 साल 20 साल तक रेलवे को इंतजार करने पड़ते हैं और साथ में उस रूट के लोगों को भी इंतजार करने पड़ते हैं और बाधाओं को दूर कर भारतीय रेलवे उस रूट पर वर्क शुरू करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ, लहरियासराय मुजफ्फरपुर और सहरसा रेल लाइन निर्माण की। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लहरियासराय से मुजफ्फरपुर और सहरसा तक प्रस्तावित नई रेलवे लाइन परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग अब तेज हो गई है। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए रेलवे से आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की अपील की। दिल्ली स्थित रेल भवन में शुक्रवार को रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चेयरमैन सीएम रमेश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा सहित पूरे मिथिला क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रेलवे आधिकारिक उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं में तेजी लाने पर भी जोर दिए गए। बैठक में लहरियासराय सहरसा और लहरियासराय मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए सभी विभागों को औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करने की जरूरी निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीसो बाईपास जंक्शन के पास प्रस्तावित मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी जल्द शुरू करने की मांग की गई। सांसद ने मिथिला की संस्कृति, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने के लिए जानकी सर्किट के विकास पर भी जोर दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में बौद्ध रामायण, शिव शक्ति और सर्किट विकसित किए जा रहे हैं, उसी तरह मिथिला क्षेत्र को भी एक समर्पित सर्किट के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मिथिला के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने से पर्यटनों को बढ़ावा मिलेंगे। इससे न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सांसद ने उम्मीद जताई कि रेलवे इस मांग पर सकारात्मक पहल करते हुए जल्द ठोस कदम उठाएगी, जिससे मिथिला क्षेत्र के विकास को नई गति मिल सके। तो दोस्तों भारतीय रेलवे इस तरह के कई रेल प्रोजेक्ट को अभी पेंडिंग में रखी हुई है, जिस पर आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिलेंगे और इस पर लगातार आवाजें उठाई जा रही है। और जिस रूट पर ज्यादा आवाजें उठाई जा रही है उस रूट पर आपको वर्क भी कई रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। इन 2 रूटों पर भी आपको बहुत जल्द भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने वाली है। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। अगर पेंडिंग रूट की बात करें तो इस तरह से कई रूट ऐसे हैं जिस रेलवे द्वारा प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं, मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन उस रूट पर आपको ट्रैक बिछाने या फिर और भी प्रक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कई ऐसे पेंडिंग रूट है जो कि 20 सालों से पेंडिंग थे, उस पर रेलवे द्वारा काम शुरू कर दिए गए हैं और इस साल के आखिरी तक पेंडिंग रूट है, जिसको भारतीय रेलवे कंप्लीट कर लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात देने वाली है। तो दोस्तों इन 2 रूटों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे द्वारा वर्क शुरू किए जाएंगे जो कि वर्षों से पेंडिंग है, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।